अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। पुराने ज़माने की बात है कि एक सुनार जो कि मुंबई का रहने वाला था, वो लाहौर गया कारोबार के सिलसिले में। उसके पास काफ़ी हीरे और मोती थे। उसने बाजार में एक मजलिस में अपने हीरे और मोती की नुमाइश करने लगा और लोग वाह वाह करने लगे, कुछ खरीदने भी लगे। उसने एक बहुत कीमती मोती अपनी जेब से निकाला और लोगों को दिखाने लगा और लोगों से कहने लगा कि लोगों, ये मोती शबे अफरोज है, ये रात में बहुत ज्यादा चमकता है। लोगों ने बहुत वाह वाह की। उसका सारा जो भी उसको बेचना था, कारोबार खत्म हुआ। शाम हुई तो वो अपना सामान समेटने लगा और उठकर जाने लगा। तो एक चोर भी उसी मजलिस में बैठा हुआ था। वो सब सुनार की ये सब बातें सुन रहा था, हीरे और मोती देख रहा था। उसने वो मोती जो रात को चमकता है, शबे अफरोज, वो भी उसने देखा। तो चोर के मुंह में पानी आ गया। जब सुनार अपना सामान समेट कर जाने लगा तो चोर उसके पास आया और कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का इरादा है? तो सुनार ने कहा, भाई मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मुंबई जा रहा हूं। तो चोर ने कहा, देखिए इत्तेफाक कितना अच्छा है, आप भी मुंबई जा रहे हैं और मैं भी मुंबई जा रहा हूं। चलिए साथ चलते हैं, सफर अच्छे से कट जाएगा। ये सुनार भी समझ गया कि ये कोई मेरा हमसफर नहीं है, बल्कि ये तो उस कीमती मोती के पीछे हैं। लेकिन सुनार समझदार था। वो कहने लगा कि आओ साथ चलते हैं। दोनों ने मिलकर साथ सफर शुरू किया। सारा दिन सफर किया। रात को जब सोने लगे तो चोर ने अपना जैकेट और कमीज निकाल कर कहीं अलग जगह पर टांग दी और जाकर सोने की एक्टिंग करने लग गया, क्योंकि उसे तो रात को उठना था। बहरहाल सुनार ने क्या किया कि अपनी जेब से वो कीमती मोती निकाला और चोर से नजर बचाकर चोर के ही जेब में, उस जैकेट के जेब में रख दिया और खुद बेफिक्र होकर सो गया। अब चोर ये आधी रात को उठा और उसने सुनार के जेब चेक करने लगा, टटोलने लगा, सुनार का सामान चेक करने लगा, वो मोती को ढूंढने लगा। लेकिन बहुत ज्यादा तलाश करने के बाद भी वो मोती नहीं मिला। बहरहाल वो परेशान होकर आखिरकार सो गया। सुबह को जब उठे और नाश्ते पर बैठे तो चोर ने ऐसी बातों बातों में सुनार से पूछा कि जनाब, वो आपके पास का कीमती मोती कहाँ है? रात को चमक नहीं रहा था। सुनार ने अपनी जेब से मोती निकाला और चोर को बताया। कहा कि ये तो मेरे जेब में ही है, मेरे ही पास है। चोर सुनार के हाथ में मोती देखकर हैरान हो गया। उसकी हैरानी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने दिल में सोचा कि मैंने रात में सुनार की तो सारी जेबें अच्छे से तलाश कर ली थी, अच्छे से टटोल ली थी, लेकिन ये मोती मुझे नहीं मिला। लेकिन ये मोती तो उसी की जेब में था, इसीलिए तो उसने निकाल कर दिखाया। लेकिन चोर ने फिर सोचा कि अभी सफर तो कई रात चलेगा। जो काम मैं कल रात नहीं कर सका, जो चोरी मैं कल रात नहीं कर सका, वो मैं आज की रात कर लूंगा। लेकिन सुनार उससे ज्यादा समझदार था। उसने आज की रात भी वही अमल दोहराया, उसी को रिपीट किया कि चोर से नजर बचाकर अपने जेब से मोती निकाला और चोर की ही जेब में रख दिया। रात को फिर चोर उठा, सुनार की जेबें तलाश किया, उसको मोती नहीं मिला। परेशान होकर फिर सो गया। फिर सुबह नाश्ते पर बातों बातों में उसने सुनार से पूछा तो सुनार ने फिर जेब से मोती निकालकर उसको दिखा दिया। चोर फिर हैरान और परेशान। यही सिलसिला, यही अमल 3-4 दिन, 5 दिन तक मुसलसल बस चलता रहा। लेकिन चोर कामयाब नहीं हुआ, मोती उसको नहीं मिला और सुबह सुनार मोती बता देता। बिल आखिर चोर ने अपनी हार मान ली और एक सुबह सुनार से कहने लगा कि जनाब, मैं आपका कोई हमराही, हम सफर नहीं हूं। मैं तो बस आपके साथ उस मोती के खातिर, उस मोती को चोरी करने के लिए आपके साथ हम सफर बनने का नाटक कर रहा था। लेकिन जनाब, मैं आपको उस्ताद मानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बता दे कि आप वो मोती रात को रखते कहां थे?
तो सुनार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मियां, तुम रात भर दूसरों की जेब टटोलते रहे, कभी अपनी जेब में भी हाथ डाल दिया होता तो वो मोती तुमको मिल जाता और तुम कामयाब हो जाते। चोर तो काटो तो खून नहीं। उसने कहा, वाह जनाब, उसने हाथ जोड़े, बस सजदा करने का बाकी था। कहा कि जनाब, मैं आपको सच में अपना उस्ताद मानता हूं और आपने जिंदगी का बहुत बड़ा सबक मुझे दिया है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज हमारी मिसाल भी उस चोर की सी हो गई है जो लोगों के ऐब ढूंढते फिर रहे होते हैं, मगर कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखते तक नहीं। सारे जहां की फिक्र और अपने जहां से बेखबर। हमारी ये आदत बन चुकी है, अल्लाह माफ करे, कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां, दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। हमें चाहिए कि दूसरों की ऐब की तलाश और दूसरों की बुराइयां तलाश करने से बेहतर है कि अपने अमल, अपने करतूतों का हिसाब करें। जिस दिन हम खुद का हिसाब करना शुरू कर देंगे, उस दिन दूसरों के ऐब और दूसरों की बुराइयां नहीं लगेगी और सबसे बड़े गुनहगार और सबसे बुरे इंसान हम खुद अपने आप को लगेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे लिए, पूरी इंसानियत के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।